लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं, से पॉलिटिशियन को सीधे फेस टू फेस उसके घर पे भी बिना बताए लोग आ सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं। जी। अपनी रोज हर आदमी एक समस्या लेके आता है। क्रिकेट और बॉलीवुड में से बढ़िया पॉलिटिशियन कौन बन सकता है आपके अकॉर्डिंग, जो अब तक पॉलिटिक्स में नहीं एंटर किए हैं बट शायद एंटर करना चाहिए? मेरे ख्याल से धोनी भी बन सकता है। बनेंगे? आगे उनके ऊपर है कि बनते कि नहीं बनते। कभी बात करिए उनसे? धोनी बन सकते, बल्कि सौरव का तो लगता ही था कि बंगाल पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन धोनी अच्छा हो सकता है। और कौन? और वो आराम से जीतेंगे भी, धोनी पॉपुलर है वहां पे। अच्छा, यू थिंक ही एंटर? ये मैं नहीं जानता, ये तो प्योरली उनके हाथ में है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बन सकते हैं। उनसे कभी पूछा आपने? एक बार हमने उनको पूछा था कि कोई सुना है कि आप लड़ रहे हो लोकसभा का, वहां से चुनाव, कहले नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं। अच्छा, वो एकदम छिपे हुए क्यों रहते हैं समाज से, धोनी भाई? उनका नेचर ऐसा, उन्होंने मोबाइल फोन ही नहीं रखते अपने पास। हम्म। यहाँ तक कि बीसीसीआई सेलेक्टर्स को उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि कैसे अप्रोच करें उनको कि भाई इस टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है, जाना है। नेवर की मोबाइल फोन में थी। ये क्यों पर? स्वभाव है। फेम से दूर जाना उन्हें? हाँ, फेम से दूर, या जो भी एक नेचर बन गया माइंडसेट है कि हमें ये नहीं कर से, आपको तमाम चीजें नहीं पसंद, तो उसी तरह उनका ही है। क्या साधु टाइप है थोड़े? बस साधु तो नहीं, लेकिन ये कि मैंने देखा कि थोड़े सिद्धांतवादी, और जो कमिटमेंट है, जो बात, वो गंभीरता से करना। कोई ओके। छुछोरापन, हल्कापन नहीं है उनमें। पता है ये जो कहते हैं ना कि कैप्टेंसी आपके बालों को ग्रे बना देता है, एक्चुअली ये क्यों होता है? ये मैंने ये कोहली वैसी के है साथ भी जैसे देखा। आपने कहावत सुनी होगी कि कोई ऐसी बाल मेरे थोड़ा सफेद हुए हैं, लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि भाई मैंने बड़ी संघर्ष किया धूप में, है, बहुत मैंने पापड़ बड़े हुए, इसलिए मैं, है ना, एक्सपीरियंस, तो वो इस वजह से है कि भाई बड़ी मेहनत मैंने की है, उससे ही बाल सफेद हुए। तो ऐसी मेहनत जब आप धूप में खेलते हो, बड़ा कठिन काम होता है। ओके, आपके फेवरेट यंग प्लेयर्स कौन है जो अभी अभी निकल के आए? यशस्वी, तिलक? यशस्वी है निश्चित रूप से, तिलक है, रेड्डी है, शुभमन है ना, पंत भी बहुत अच्छा खेल रहा है, कुलदीप यादव अच्छा बहुत खेल रहा है ना, ये समीर रिजवी है, वाह। और ये भी बहुत अच्छा इसका बना रहा है, और ये वॉशी? जुरेल है जो विकेट कीपिंग ध्रुव में, जुरैल? ध्रुव जुरेल, और वॉशिंगटन सुंदर है ना? तो बहुत लड़के, मतलब क्या है, एक अपने आप में पूरा का पूरा ये है। और ये तो है ही, मतलब ये बुमराह वगैरह तो है ही, ये तो जबरदस्त है। जी जी। और एक हमें वॉल चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए, जो हमारे पुजारा होते थे। जी जी। कौन लग रहा है? अब इन्हीं में से कोई निकलेगा। केएल राहुल हो सकते, वो भी बहुत अच्छे हैं। केएल ऑफ कोर्स। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये सब अच्छे हैं। एज इन अभी वो चेतेश्वर पुजारा का एक वैक्यूम रह गया टीम में। तो जो राहुल द्रविड़ पहले होते थे, फिर चेतेश्वर पुजारा, आई फील केएल राहुल कर पाएंगे। केएल राहुल कर सकते हैं उस चीज को। जी जी। आई फील कि केएल ना कभी कभी अंडर अप्रिशिएटेड है फैन से। एक्चुअली अगर फैंस ने उनका रिकॉर्ड देखा तो द रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो आकाश चोपड़ा कहते रहते हैं ऑनलाइन। आई आल्सो एग्री विद दैट। उसका बेचारे का जैसे राहुल द्रविड़ का भी था कि लोग चिल्ला, अरे यार टाइम, गेंद बर्बाद कर दी, चौके छक्के नहीं लगाता, लेकिन जब आप देखते थे आखिरी में तो एवरेज सेम होता था, तो स्ट्राइक ज्यादा रोटेट करते थे। जी जी जी। वही केएल राहुल में है कि वो एक और 2 रन लेके पूरा वो पहुंचा उसी जगह देते हैं। आई फील कि और 5-10 साल बचे हैं केएल राहुल के, एटलीस्ट एक नई स्टोरी लिखेंगे वो। ओके, नेक्स्ट फोटो। गुड मेमोरीज। ये लॉर्ड्स के मैच का नेटवर्क सीरीज का फाइनल है। लीग के सारे मैचेस हम जीत के आए थे, उसमें फंस गए थे, लगता फिर हम जीते तो क्या खुशी होती है, आपको पता है। ये ऐतिहासिक फोटोग्राफ बन गया। इस ड्रेसिंग रूम में सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर कौन था? इस लिहाज से अगर देखो तो वीरेंद्र सहवाग, उसकी अलग ही टिप्पणी रहती थी हर चीज पे। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, देखो फिर क्या 106 रन की इनिंग खेली इन्होंने, सौरव गांगुली, वही बुनियाद बनी इस मैच को जीतने की। 15 ओवर में 106 रन बनाए थे इन दोनों ने। जी जी जी। ये प्लेयर्स मस्ती के लिए क्या करते थे सर उस जमाने में? उन जमाने में मस्ती के लिए होता कि शाम को डिनर पर ले जाना। इस मैच को जीतने के बाद भी सबने कहा कि डिनर ले चलो, तो 4 सीजन्स होटल में मैं ले गया तुमको डिनर, वही होता था शाम का डिनर वगैरह। टीम बॉन्डिंग फिर इनको सेशन। मुंबई, मुझे याद है बॉम्बे ड्रीम्स
प्ले था, वो जी, मैं जी। दिखाने ले गया था। जी, जी, जी। बॉम्बे ड्रीम्स देखने दिन गए थे, एक और एक 3 दिन रेस्टोरेंट में गए थे डिनर खाने, जी। सो वही होता था। सर मतलब आई एम अज्यूमिंग कि जो आपका ये नेटवर्क बना है अब तक, ठीक है? बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बट ऑफ़न फ्रेंडशिप इज़ एन आउटकम ऑफ मेनी मीटिंग्स, राइट? कि आप साथ में डिनर करते हो, आप साथ में चिल करते हो, उस वजह से दोस्ती ज़्यादा पक्की होती है। तो अगर आपको किसी को कुछ खिलाना है, आप कौन से रेस्टोरेंट लेकर जाते हो लोगों को? डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का खाना खाना चाहता है। अगर उसे अवधी कुज़ीन खानी है तो दमपुख्त है ना? अगर चाइनीज़ खाना है तो हाउस ऑफ मिंग है या एक हुँ। रॉयल चाइना रेस्टोरेंट है ना? किस शहर में आप हो? आपका फ़ेवरेट क्या है? हम तो सब जगह जाते हैं, मुझे कोई ये नहीं है। क्वालिटी भी चले जाते हैं, हम अरुण जेटली जी। हम क्वालिटी में जाके पार्लियामेंट से उठ के खाना खाने चले जाते ओके। थे। ये हाँ। जो है वो छोले भटूरे, छोले ओह! भटूरे वहाँ के मशहूर है ना, ओके, चने ओके। और जी, 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 जी। भटूरे वहाँ के जी। क्वालिटी के, जहाँ भी राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी भी गए थे, जी, जी, क्वालिटी जी, का जी। पुराना रेस्टोरेंट, तो वहाँ चले जाते हैं। लंदन में जैसे अल उमरा चले जाते थे लेबनीज़ का, तो इस पे अच्छा। डिपेंड करता है। आपका फ़ेवरेट कुज़ीन क्या है खुद के लिए? हम तो एक अगर ये छोड़ दो ये जापानी वगैरह, तो बाकी तो सारी मैं खा लेता हूँ।